देखिए इसका चौथा जो सवाल है 2 अंक का आने वाला है, वो हमारे ब्लूप्रिंट में ये सवाल दे रखा है। ये प्रश्न हमारे है जो उदाहरण 2 है, उदाहरण 2 है, किताब के पेज नंबर 23 पर दे रखा है। ये उदाहरण का एक सवाल है। तो इसमें है द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करिए। यहाँ शून्य ज्ञात करने हैं और शून्यकों और गुणांकों के बीच में सत्यता की जांच भी कीजिए कि क्या वे सत्य है नहीं है। तो हल करते हैं हम। x² + 7x + 10। इसी के नीचे हमारा जो द्विघात समीकरण है वो भी आप लिख लीजिए। यहाँ पर पहले देखिए तुलना करते अपन, क्योंकि ये आवश्यकता पड़ेगी हमें। a का मान 1 है, b का मान 7 है और c का मान 10 है। यहाँ ये ध्यान रखते हम कि जो हमारा ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण जो दे रखा है वो प्लस में है। और भी सवाल आएंगे जहाँ माइनस में आएंगे तो वहाँ ए बी सी के मान आपको माइनस में ही रखने हैं जहाँ माइनस आए। जैसे यहाँ पर ये माइनस आ जाए या ये माइनस हो सकता है, वो सवाल की कंडीशन आएगी तब देखेंगे। फिलहाल यहाँ ये देखिए तो आपके ये ए का मान ये हो गया, बी का मान और सी का मान ये है। अब हम इसके पहले शून्य ज्ञात करते हैं। तो अंत में देखिए त्रिपद है ये, तो 10 है। 10 की ऐसे टुकड़े करने हैं जो जोड़ने पर तो आए 7 और गुणा करने पर आए 10। तो 10 में 5 का भाग जाता है। पहले हमें बड़ा टुकड़ा रखना है, 5 और 2, 5 दूनी 10, और 5 और 2 दोनों को जोड़ें तो होते हैं 7। तो हमारे यही टुकड़े होंगे। तो इसके जो शून्यक आएंगे x² + 7x + 10 = 0। तो हम इसको शून्य के रूप में, इसके शून्य क्या होंगे ये भी एक ट्रिक है कि इसके शून्य इसके विपरीत चिन्ह के होंगे। आंसर में हमारे ये शून्यक होंगे इनके। जो हमने टुकड़े किए हैं 5 और 2, उनके विपरीत चिन्हों वाले शून्यक होते हैं। तो इसे हम हल करें। यहाँ पर x रख दीजिए, जॉइंट कर दीजिए। x² + के 5x + के 2x + 10 = 0। इन दोनों में से कॉमन लीजिए। x कॉमन आ गया तो यहाँ पहुँच गया x + 5। इन दोनों में क्या मिल रहा है, पहले अंक देखें। 2 का भाग 10 में जाता है, इसलिए 2 ही कॉमन है। x और 2 पंजे 10 = 0। अब इस पूरे में से कॉमन लेंगे तो ये कोष्टक कॉमन आ रहा है, x + 5 और x + 2 = 0। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो हम शून्य निकालते हैं यहाँ पर x लिख दीजिए, x + 5 और x + 2, यही हमारे यहाँ पर इनके टुकड़े हैं। और इन्हीं से हम अब शून्य निकालेंगे। तो एक बार इसको 0 रख दिया हमने और एक बार इसको 0 रख दिया। तो x बराबर आ गया -5 और x बराबर हो गया -2। जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया कि इसके जब हम शून्यक निकालें तो ये जो टुकड़े हमने किए इनके विपरीत चिन्ह क्या आएंगे। तो ये हमारे अल्फ़ा और बीटा हो गए, ये अल्फ़ा हो गया और ये बीटा हो गया आपके। अब आता शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध ज्ञात करें। तो अल्फ़ा + बीटा बराबर ये जो हमारा द्विघात समीकरण है, इससे हम क्या जानते हैं, शून्यकों का योग b/a और शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा बीटा बराबर c/a होता है। ये c/a होता है, ये -b/a। ये हमारा एक तरह से सूत्र है, आप ये देख लीजिए। शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यक हमारे क्या हैं यहाँ पर, ये हैं -5 और +-2 बराबर ये माइनस का चिन्ह, b का मान ये यहाँ से रखिए। b का मान कितना है हमारे पास 7 है और a का मान कितना है 1 है।
इन दोनों को जोड़ा तो -7 और इधर भी -7। इसका मतलब हमने जो जांच की है उनके शून्यक निकाले हैं वो हमारे सही है। इसी तरह से इनका गुणनफल -5 गुणा -2 और c का मान क्या है? c का मान है 10 और e का मान कितना है? 1 है। 5 दूनी 10 माइनस माइनस प्लस हो गया तो 10/10 यानी ये भी हमारा सही है। तो इस तरह से आपको इनकी जांच करनी है। तो ये एक सवाल है जो ब्लूप्रिंट में हमारे दे रखा है। अब इसी तरह का एक अन्य सवाल हम हल करेंगे। हो सकता है आपको ये समझ में आ गया हो। तो बड़ा सिंपल है सवाल। पहले टुकड़े करने हैं, फिर उसके शून्यक लिखने हैं और शून्यक के आंसर ये यहाँ पर आपको सीधे भी मालूम हो सकते टुकड़े से। देखिए एक सवाल और, ये हमारे प्रश्नावली 2.2 के पहला सवाल है। उसमें ऐसे 6 सवाल दे रखे हैं। तो द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करिए और शून्यक और गुणांकों की तुलना और सत्यता की जांच करिए। तो पहले लिखते हैं हम x² - 2x - 8 = 0। तो वही द्विघात समीकरण प्लस bx प्लस c = 0। तो यहाँ पर a बराबर हो गया 1, b बराबर हो गया -2 और c बराबर भी -8 हो गया। यहाँ नहीं है गुणांक तो ये x² का गुणांक हो गया 1 है। b का मान हमारे पास यहाँ पर -2 है और c का मान हमारे पास -8 है। अब देखिए हम इनके गुणांक निकालने के लिए हमारे पास लास्ट में -8 है। इसके ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि जोड़ने पर तो आए -2 और गुणा करने पर -8 आए। तो 8 में भाग किसका जाता है? 4 का जाता है। 4 दूनी 8। 4 में से 2 बाकी निकाला तो 2 आ रहा है। तो आपको मैंने बताया जैसे कि पहले बड़ा टुकड़ा हमेशा ही बड़ा टुकड़ा पहले रखना है, छोटा बाद में रखना। अब इस प्रश्न के अनुसार देखिए हम यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगा दे और इसमें प्लस लगा दे। चूँकि लास्ट वाला माइनस का है तो हमेशा बाकी होने पर ही होगी। ये बाकी का मतलब जोड़ हो गया यहाँ की। तो अंत का टुकड़ा माइनस का है तो हमेशा ही बाकी होगी 100%। अब चिन्ह कैसे आएगा? चिन्ह आएगा इसके अनुसार। बीच में क्या है चिन्ह? बीच में चिन्ह माइनस का है तो पहला टुकड़ा ये हो गया और दूसरा। तो इसके शून्य क्या हो गए? शून्यक जो हमारे आने वाले हैं वो हो गया +4 और -2। ये हमारे शून्यक आने वाले हैं। तो x² -2x -8 बराबर, आप चाहें तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ से। ये टुकड़े करें तो हम यहाँ पर क्या आएगा हमारे x -4 और x + 2, इसको शून्यक करेंगे हम। तो आप देखिए इसको हल कैसे करते हैं। ये तो है हमें सीधा लिखने की तरकीब। अब इसे हल करें तो x² -4x + 2x -8 = 0। यहाँ वही दोनों में से कॉमन लेंगे। x कॉमन लिया, x -4 बच गया प्लस के 2 का भाग 8 में जा रहा है तो x और माइनस ही रहेगा। 2 चौके 8 = 0। फिर इनमें से कॉमन लेंगे हम x -4 पूरा कोष्ठक कॉमन आ रहा है और x + 2 = 0। अब x -4 = 0, x + 2 = 0, इसलिए x बराबर आ गया 4 और x बराबर आ गया -2। इसका पक्षांतरण कर देंगे हम। तो ये हमारे अल्फ़ा और ये हमारे बीटा आ गया। अब जांच करनी है हमारे को, गुणांकों की तुलना करनी। गुणांकों की तुलना करनी है। तुलना कैसे करें? वही अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फ़ा बीटा बराबर c/a। तो अल्फ़ा और बीटा हमारे क्या दे रखे हैं? -4 और 4 + -2
बराबर माइनस का चिन्ह, बी क्या आया हमारे पास -2 और एक का मान है 1। ये क्या है, b क्या है, x का गुणांक है और a क्या है, x² का गुणांक है। तो ये हो गया माइनस से माइनस प्लस का 2, इधर 4 में से 2 गया तो +2। तो ये हमारा सत्य है ना यहाँ पर। तो और अब देखिए अल्फ़ा और बीटा, जो हमारे अल्फ़ा और बीटा क्या है, 4 और -2, 4 गुणा -2 बराबर c का मान कितना है, -8 और बट्टा 1। 4 दूनी -8 और -8। तो ये आ गया हमारे गुणांकों के बीच सत्यता की जांच सही है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं शून्यकों व गुणांकों। देखो ज़्यादा सोचना नहीं, यहीं से देख के लिख के बीच सत्यता की जांच सही है, की जांच सही है। बस ये ऐसे लिखना, नहीं तो आप यहाँ पर तुलना कर दीजिए, ठीक है। तो ये इस तरह से एक अन्य सवाल था हमारा। बस यहाँ ये देखिए एक सवाल और, द्विघात बहुपद 4s² - 4s+1 के शून्य ज्ञात करिए। तो इसके हम शून्य ज्ञात करने के लिए पहले तो वही द्विघात समीकरण लिख दें, x² + bx + c = 0। इससे क्या हो गया, तुलना से a बराबर तो हो गया 4, b बराबर -4 और c बराबर 1। अब पहले को तीसरे से गुणा करें। पहले हमारे यहाँ पर गुणांक नहीं था, तो उस कंडीशन में तो हम सीधे डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पहले को तीसरे से गुणा करेंगे तो 4 एकम 4, 4 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि लास्ट में प्लस का चिन्ह है। तो जोड़ने पर यानी इन दोनों का जोड़ हमारे एक ही चिन्ह का आएगा, क्योंकि लास्ट में प्लस का चिन्ह है। त्रिपद में 3 तरह के सवाल होते हैं, एक में तो दोनों माइनस आएंगे, एक में ये प्लस आ जाए ये माइनस आ जाए, एक में ये प्लस आ जाए ये माइनस आ जाए। उस कंडीशन में इनके टुकड़ों पर थोड़ा ध्यान दें। तो ये आ गए हमारे पास 2 दूनी 4, क्योंकि 4 के टुकड़े 2 ही होते हैं और 2 में से 2 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। तो दोनों समान चिन्ह के आएंगे। अब इन दोनों पर हम क्या करें, SS जोड़ दें और बीच में रख दें 4s² - 2s - 2s+1 बराबर 0। इनमें से कॉमन लेंगे हम। देखो 2 अंकों में 2 मिल रहा है और s भी है तो s भी आएगा। 2 का भाग 2 में दिया, 2 दूनी 4 और s में से एक s बाहर निकल गया तो s बच गया -1। 2 का भाग इसमें जब पूरा ही देंगे तो पूरा ही 1 आएगा। 2s में से 2s 1 इधर हम माइनस, यहाँ पर देखिए कुछ भी नहीं मिल रहा है दोनों में तो 1 आता। जब हमें कुछ भी नहीं मिलता तो 1 आता, क्योंकि 1 का भाग दोनों में दी तो समान आएगा। तो 2s - 1, ये और ये कोष्टक हमेशा समान होना चाहिए हमारा, है ना। ये थोड़ा 25 लग रहा है आपको, इस ढंग से s लिखे। अब इस पूरे कोष्टक में से ये कोष्टक हमारे पास कॉमन आ गया और ये आ गया 2s - 1 बराबर 0। अब इसे शून्य रख दे, 2s - 1 बराबर 0। तो ये आ गया। तो s बराबर क्या हो गया, 1 का ट्रांसफर उधर करेंगे तो 1/2, इसमें भी 1/2। ये हमारे शून्य आ गए अल्फ़ा और बीटा। अब इसकी तुलना करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हो गया -b/a और अल्फ़ा बीटा बराबर क्या होता है, c/a। तो अल्फ़ा और बीटा हमारे पास क्या आया, आधा आधा आया, 1/2 प्लस 1/2 माइनस
b का मान कितना है जी हमारे पास -4 और a का मान कितना है 4 है। तो माइनस माइनस ये तो हो गया प्लस, 4 में जब 4 का भाग देंगे तो 1 आएगा और आधा आधा 1 होता है। तो 1 बराबर 1। इसी तरह से 1/2 गुणा 1/2 बराबर हो गया c का मान कितना है 1 और a का मान कितना है 4। 1 1 कम 1 और 2 दूनी 4 गुणा करने पर 4। तो गुणांक शून्यक और गुणांकों के बीच में सत्यता की जांच करने पर पता चलता है कि दोनों ही सत्य है। तो ये इस तरह से आपको यहाँ ध्यान रखना है। यहाँ चूँकि गुणांक हम जब लेते हैं तो उसका भी ध्यान रखें कि ये गुणांक हमें एकदम से सही लिखने हैं द्विघात समीकरण से तुलना करके। तो ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा सा आपको चिन्हों का इसमें ध्यान रखना है। और भी एक अन्य सवाल के साथ में और देखेंगे। एक अन्य सवाल की ओर देखिए। बहुपद में 6x² - 3 और 7 के शून्य ज्ञात करिए। बिल्कुल सेम सवाल है वो। अब इसे एक चीज़ ध्यान रखना है, x की उत्तरोत्तर घातों के क्रम में अरेंज करना है। तो 7x को पहले लिखें और ये c के लिखें और इसी के नीचे द्विघात समीकरण लिख दें। तो a बराबर हो गया हमारे पास 6, b बराबर आ गया -7 और c बराबर क्या हो गया हमारे पास -3। अब देखिए पहले को तीसरे से गुणा करें तो ये पद आ गया हमारे पास 6 3 18 और 18 के टुकड़े करने हैं हमारे को, है ना। हमें कितना चाहिए 7 चाहिए। किसमें लास्ट का टुकड़ा देखिए माइनस का है तो बाकी करने पर 7 चाहिए या जोड़ने पर कह सकते हैं। तो 18 के टुकड़े करते हम। 18 के टुकड़े क्या होंगे 9 दूनी 18, 9 में से 2 गया तो 7 बच गया। बड़ा टुकड़ा पहले रखना हमेशा, ये ध्यान रखना है, और छोटा टुकड़ा बाद में रखना। अब बड़ा टुकड़ा हम कौन सा रखेंगे माइनस चिन्ह का और ये रखेंगे प्लस का और इन दोनों पर आपके क्या लिखेंगे XX और ये जो बीच में है ना ये चीज़ यहाँ बीच में रख दी हम मान रखने के लिए। तो ये हो गया हमारे 6x² माइनस के 9x प्लस के 2x - 3 बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन ले। 6 और 9 दोनों में 3 का भाग जाता है और x कॉमन आ गया। 3 दूनी 6 और 1x बच गया, इसमें से 1 तो बाहर आ गया। -3 तिया 9 x बाहर आ गया हमारे पास। प्लस इन दोनों में कुछ भी नहीं मिल रहा तो 1 आएगा। 2x - 3 बराबर 0। फिर पूरा का पूरा कोष्टक और 3x + 1, ये 3x और ये 1 बराबर 0। तो दोनों को एक एक बार शून्य रखेंगे। तो ये आ गया साहब हमारे पास x बराबर क्या आ गया 3 का ट्रांसफर उधर करेंगे तो प्लस हो जाएगा और नीचे 2 का भाग लग जाएगा। और इसी तरह से x बराबर हो गया -1/3। ये x 1 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और 3 बट्टे में आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा अल्फ़ा, ये हो गया हमारा बीटा। अब हम करते तुलना। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/, शून्यकों का योग, ये हो गया। अब इसमें मान रखें अल्फ़ा क्या आया हमारे पास 3/2 प्लस बीटा क्या है -1/3 बराबर माइनस b का मान कितना है -7/a का मान कितना है 6। तो ये तो हो गया था माइनस माइनस प्लस 7/6 लाना है हमारे को इधर। तो इधर लिया हमने लघुत्तम 6। 3 और 2 का लघुत्तम हो गया 6। जब 2 का भाग देंगे तो 3 आएगा, 3 का देंगे तो 2 आएगा। तो इसको इससे गुणा कर दें और इसको इससे गुणा कर दें। 3 तिया 9, 2 एकम 2
9 में से 2 गया तो 7/6 और 7/6। तो ये हमारा आंसर आ गया, सत्य है ये। इसी तरह से अल्फ़ा बीटा शून्यकों का गुणनफल क्या हो गया, C/A। तो अल्फ़ा और बीटा क्या है हमारे पास, 3/2 गुणा 1/3 बराबर C का मान -3 और E का मान है 6। 3 से 3 कट गया तो 1/2 ऋण में आ गया और यहाँ पर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2। तो ये आ गया हमारे सत्य है। तो देखिए यहाँ पर भी आपको सावधानी तो चिन्हों की रखनी है, क्योंकि मैथ्स है और मैथ्स में सबसे बड़ी चीज़ होती है चिन्ह। चिन्ह का हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो हमारा सवाल कहीं पर भी गलत होने के चांसेस नहीं आते हैं। ठीक, अब एक सवाल और देखिए, 4u² + 4u है, तो इसको हल करते हम। 4u² + 8u, वही द्विघात समीकरण रखें पहले, bx + c = 0। तो e का मान तो हो गया 4, b का मान हो गया 8 और c का मान 0 है यहाँ पर, तो c है ही नहीं, अंक है ही नहीं। तो अब हल करें हम इसे, 4u² + 8u = 0। यहाँ देखिए 4u कॉमन आ रहा है, तो कोष्टक में क्या बच गया, u + 4 दूनी 8, 2 हो गया और u बाहर आ गया, बराबर 0। तो इससे क्या हुआ, 4u बराबर तो 0 और u + 2 = 0। तो u बराबर क्या आ गया, 0 में 4 का भाग देंगे तो 0 आ जाएगा, और इधर u बराबर आ गया -2। u बराबर कितना हो गया, -2। तो ये तो हो गया हमारे पास बीटा और ये हो गया हमारे पास अल्फ़ा। अब हम इसकी तुलना करते हैं, अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a, और इसी तरह से अल्फ़ा बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा और बीटा क्या आया हमारे पास, 0 + -2 और माइनस का b का मान हमारे पास कितना है, 8 है, u का मान कितना, a का मान कितना है, 4 है। तो -2 आ गया, इधर भी -2 लाना हमारे पास, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो -2। तो ये हमारे बिल्कुल राइट है। इसी तरह से अल्फ़ा और बीटा का मान रखें, 0 × -2 बराबर c का मान 0 है, a का मान 4 है, 4 0 0 हो गया, 2 का गुणा करेंगे 0 आएगा। तो ये आ गया हमारे पास शून्यक और गुणांकों की तुलना करने पर, शून्यक और गुणांकों की तुलना करने पर सत्य है। तो ये जांच की हमने और इस तरह से ये सत्य, बिल्कुल सिंपल सवाल है, थोड़ा और सरल है वैसे देखें तो हम, ये हमारे अब देखिए एक सवाल और है, बहुपद में t² - 15 के शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य को गुणांकों के बीच, सेम सवाल। तो हल करते हैं, बराबर 0। अब इसकी जगह हम वो द्विघात समीकरण लिखें, +bx + c = 0। तो a बराबर तो हो गया 1, इसका कुछ भी मान नहीं है तो a, और b x का पद यानी t का पद है ही नहीं, तो b का मान आ गया हमारे पास 0, और c बराबर हो गया -15। अब इसके टुकड़े करें हम, t² - 15 = 0। तो देखिए इसको देखने से पता चलता है कि इसमें 2 ही पद हैं, तो a² और b² वाला सूत्र लगेगा इसमें। तो सूत्र क्या हो गया हमारा, t का वर्ग -15 नहीं है तो √15 का वर्ग,
क्योंकि अंडर रूट जब 15 को हम 15 से गुणा करेंगे तो आएंगे 15 आएंगे हमारे। किसी संख्या के रूट में गुणा करते हैं तो रूट हट जाता है, बराबर 0। तो ये हमारा यहाँ पर सूत्र लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी गुणनखंड का ये वाला सूत्र लगाएंगे। तो इससे लिखे हम t एक बार तो प्लस में और एक बार आ गया माइनस बराबर 0। तो t प्लस 15 बराबर 0 और t माइनस अंडर रूट 15 बराबर 0। तो एक तो हो गया t का मान माइनस अंडर रूट 15 और दूसरे का मान हो गया प्लस के अंडर रूट 15। ये हमारे अल्फ़ा आ गया, ये हमारे बीटा आ गया। तुलना करें, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फ़ा और बीटा दोनों रखे हम माइनस के 15 और प्लस के 15 अंडर रूट में, और माइनस बी का मान 0, ए का मान 1, ये तो हो गया 0, इधर भी 0। तो ये तुलना हो गई हमारी। सेकंड अल्फ़ा बीटा बराबर सी अपॉन ए। अल्फ़ा बीटा क्या है, माइनस अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 15 बराबर सी का मान कितना है हमारे पास, माइनस के 15, ए का मान 1। जब इसको इससे गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगा और 15 और 15, तो ये भी सत्य है। ये आ गया हमारे पास सत्य। तो इस सवाल को थोड़ा ध्यान से देखना है आपको। यहाँ पर अंडर रूट लगेगा, यहाँ पर हमारे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र भी लगेगा, क्योंकि दो ही पद है, एक्स का पद इसमें नहीं है। देखिए एक अंतिम सवाल, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0। वही ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। गुणांकों की तुलना करेंगे, a बराबर 3, b बराबर 1 और c बराबर -4। यहाँ पर नहीं है तो 1 हो गया। अब इसके गुणनखंड करेंगे, x माइनस 4 बराबर 0। पहले को तीसरे से गुणा किया तो कितना आ गया हमारे पास, 4 3 12 माइनस के 12, यानी इसके 12 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि बीच में कितना है, 1 आए। तो 4 तिया 12, बड़ा टुकड़ा वही माइनस का रखेंगे और ये प्लस का रखेंगे, क्योंकि बीच में क्या है, माइनस है, तो माइनस आ जाएगा और अगला प्लस का आएगा। और क्योंकि यहाँ लास्ट वाला क्या है हमारे पास, माइनस का है, इसलिए हम ये ध्यान रखेंगे विशेष रूप से। तो ये बीच में रखते हैं हम, 3x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 3x माइनस 4 बराबर 0। इनमें से कॉमन ले लीजिए, तो क्या मिल रहा है, x मिल रहा है। तो 3x माइनस के 4 प्लस का 1 कॉमन आ गया, 3x माइनस 4 बराबर 0। 3x माइनस 4 पूरा का पूरा कोष्टक और x प्लस 1 बराबर 0, इसलिए x 3x माइनस 4 को 0 रख दिया, फिर इसको भी 0 रख दिया, तो x बराबर आ गया 4, उधर ट्रांसफर होगा तो प्लस का हो जाएगा और बट्टे 3, और x बराबर -1। ये हो गया बीटा, ये हो गया हमारा अल्फ़ा। अब इसकी तुलना करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फ़ा और बीटा क्या है हमारे पास, 4/3 प्लस माइनस 1 बराबर माइनस बी का मान 1 और 1 का मान 3 आ गया। यहाँ लघुत्तम लेंगे हम तो 3 आ गया, 4 ऐसे के ऐसे, 3 1 कम 3, 4 में से 3 गया तो 1/3। और यहाँ पर हमारे पास आ गया ये, देखिए यहाँ ये माइनस है, यहाँ माइनस बाकी निकाला तो 1, और माइनस बी का मान हमने यहाँ पर गलत लिखा -1, तो ये आ गया माइनस, इसलिए ये हो गया हमारे पास माइनस माइनस प्लस 3, तो 1/3। ये हमारा मान सत्य हो गया। इसी तरह से अल्फ़ा
बीटा बराबर सी अपॉन ए। अल्फ़ा 4/3 है, बीटा -1 है, सी का वैल्यू हमारे पास -4 है और ए का मान हमारे पास 3 है। तो 4 एक कम 4 -4/3 -4/3। तो ये भी हमारे पास सत्य है। तो यहाँ लिखेंगे हम गुणांकों की तुलना करने पर सत्य है। तो ये सवाल भी आपके आ सकता है, थोड़ा सा इसमें चिन्हों का ध्यान रखना है और इस तरह से सवाल करना है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सभी सवाल समझ में आ गए होंगे। इतने ही सवाल हमने किए हैं, 6 और 1 7 सवाल कर लिए हमने। तो 7 सवालों के अंदर आपको काफ़ी अभ्यास मिल जाएगा। थोड़ा अच्छे से देखें इनको, क्योंकि एक सवाल 2 नंबर का ऐसा आने वाला है। तो ये आपके बहुपद कंप्लीट हो गया है।